हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूपीएससी कोर बाय अनस खान। क्या आप भी इस प्रीलिम्स क्वेश्चंस के डायलेमा में हैं कि प्रीलिम्स इज़ द फर्स्ट बैरियर एंड नॉट एबल टू क्लियर इवन दिस स्टेज, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन। माना कि मेंस से रैंक आती है बट स्टिल फर्स्ट स्टेज ही क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर क्या फ़ायदा प्रिपरेशन का। ठीक है, तो अभी तक आफ्टर रिजल्ट दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, टू टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। पहली कैटेगरी जो इरेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, बिकॉज फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट था या उन्हें पता था कि हमारी कहीं मिस्टेक है, वो अभी मेंस की प्रिपरेशन में लग गए होंगे एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, यू शुड डू। नाउ सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स स्टिल इन डायलेमा, व्हाई? बिकॉज दे हैव डन सो मच थिंग बट फिर भी रिजल्ट उनके फेवर में नहीं रहा है। अब उन्हें क्लियरिटी चाहिए और क्या करना है। मेरी साइड से जो मैंने एनालिसिस करा है, इफ़ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट यू शुड वॉच दिस, बिकॉज एनालिसिस इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ एग्जाम, यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है ना, अगर हम विदाउट एनालिसिस जाएंगे ना तो फिर हम वही विशेष साइकिल में दोबारा फंसेंगे। हम अपनी साइड से एनालिसिस क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा है वीडियो में कि डोमिनेटिंग इन प्रीलिम शुड बी द मंत्रा नाउ। ठीक है ना, अब जस्ट क्लियरिंग द कट ऑफ वो गया अब जमाना उसका। हाउ विल वी डू, इट इज़ अ लॉन्ग ईयर प्रिपरेशन बट स्टैंडर्ड सोर्सेज एंड ऑल, इस पर अगर आई एम अज्यूमिंग कि ये आप पे क्लियर है, बट स्टिल इफ़ यू नीड क्लियरिटी आई विल मेक वीडियो, यू कैन कमेंट एज वेल। अब नाउ यूपीएससी माइंडसेट चेक करना है आपको। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एनालिसिस पार्ट में आपको यूपीएससी का माइंडसेट चेक करना है, वाई? बिकॉज यूपीएससी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फर्स्ट, एंड सेकंड यूपीएससी के क्वेश्चन के पैटर्न कहाँ से हैं, उनकी ब्रॉड कैटेगरी कहाँ से आ रही है उठ के। ठीक है ना, कहीं से तो यार सोर्सेज होंगे ना उनके, वो हवा में तो क्वेश्चन नहीं बना रहे होंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके सोर्स को पता करें। ठीक है, अब मैंने कुछ एनालिसिस पार्ट में ये रखा है कि सोर्सेज ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन। यूपीएससी के माइंडसेट चेक होते हैं दो तरीके से। पहला पीवाईक्यू, इट इज़ अ सेपरेट टॉपिक, ठीक है, अभी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। एंड सोर्सेज की उनकी ब्रॉड कैटेगरी क्या है। मैंने इस पर बहुत सारा अपना एनालिसिस करा और एक चैनल है द माइंड्स ऑफ एस्पिरेंट, इन सर ने पूरी एक वीडियो बनाई है, ये आप देखना, 2-3 वीडियोज़ इनकी सीरीज़ है जहाँ पे इन्होंने सर ने बताया है कि एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 से डायरेक्टली क्वेश्चंस थे प्रीलिम्स 2025 में। एक तो हमें ये पता लगा कि हमें यूपीएससी का माइंडसेट चेक करने से कि भाई क्वेश्चन की जो ब्रॉड कैटेगरी थी वो एनसीईआरटी उसमें से एक सोर्स था। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन ये था कि उस टाइम पे हुआ हो रहा था कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, सी सेट टाइप ऑफ क्वेश्चन था ये। इट वाज क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमी में मेंशन था। ठीक है ना, ये 7-8 क्वेश्चन मैंने जस्ट ग्लिम्स के लिए रखे हैं बिकॉज मैंने डुप्लीकेशन नहीं करी है। आप इस वीडियो में सर की वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलेगी। 20 to 25 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। यार ये मार्क्स कम नहीं होते, अगर हम नेगेटिव ही मार्किंग करें ना तो 30, इट इज़ नॉट इट इज़ वेरी गुड मार्जिन। ठीक है ना, अच्छे मार्क्स हैं। अब जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है लाइक लक्ष्मीकांत है या इको के लिए कुछ आपका XYZ कोचिंग मटेरियल है, कुछ भी आपका अपना स्टैंडर्ड सोर्सेज है, वो तो आपको करना ही है। बट ये जो कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, ये जो एक बेसिक बुक है, ये भी आपको चेक करना है। अब ये एनालिसिस पार्ट हुआ। अब सेकंड एनालिसिस पार्ट, सिली मिस्टेक्स, एग्जाम प्रेशर, दिस इज़ अवर प्रॉब्लम नॉट द यूपीएससी। आपको ये देखना है कि सोर्सेज के अलावा भी मेरा क्या मिस्टेक रहा है उस टाइम एग्ज़ाम के टाइप में। जैसे कि एक क्वेश्चन, जैसे स्टेटमेंट वाले टाइप क्वेश्चन थे, ठीक है ना, उसमें स्टूडेंट बहुत फंसे हैं यार। तो अब तो यूपीएससी तो क्या कह रहा है, यूपीएससी तो नॉलेज के अलावा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक कर रहा है। ठीक है ना, तो अब उसमें क्या यूपीएससी का मिस्टेक है? नहीं, उसमें भी हमारा मिस्टेक है। ठीक है, हमारा मिस्टेक वहाँ हो सकता है कि हमने सोर्सेज यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन करा और हम क्या कर रहे हैं, हम कोई फलाना ढिमाका पीडीएफ कर रहे हैं। ठीक है ना, वो यूपीएससी का मिस्टेक नहीं है, वो हमारा मिस्टेक है। अब हमें एनालिसिस पार्ट में इन चीज़ों को देखना है। और अभी जो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन हो रही है ना यार, वो मैं भी अपने इसी मंत्र को फॉलो कर रहा हूँ, लेस इज़ मोर, बैक टू द बेसिक। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फलाना धमाका पीडीएफ फॉलो करना प्रीलिम्स के टाइम पे, ये हमें बंद करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब द नेक्स्ट थिंग आपने ऑब्जर्व करी होगी कि प्रीलिम्स के टाइम पे क्या होता है ना कि करंट अफेयर की किसी की स्ट्रेटेजी तो रहती नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट जितने मैंने देखा, इवन आई इंक्लूड माई सेल्फ एज वेल, कि करंट अफेयर ना ईयरली तो हम कर नहीं पाते। लॉन्ग ईयर के मैगजीन कह लो या हिंदू न्यूज़पेपर या कुछ भी XYZ न्यूज़पेपर हम नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, जनवरी, फेब या मार्च के टाइम पे कोई मंथली कंपाइलेशन, ईयरली कंपाइलेशन या कोई भी कंपाइलेशन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हमें लग रहा होता है कि हाँ यार ये बहुत अच्छी है, उसको हम लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एविडेंस के साथ बताऊंगा कि क्वेश्चन जो है ना करंट अफेयर से यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में आए थे, वो क्वेश्चन कहाँ से थे, द हिंदू और PIB से। यार ऑनेस्टली बताना कि हिंदू तो चलो ठीक है, हम फॉलो कर ही लेते हैं न्यूज़पेपर, वो भी ओकेजनली पढ़ते हैं। ठीक है ना, PIB कितने लोग फॉलो कर रहे हैं?
रिलीजियसली। अगर मैं कहता हूँ मंथ में 30 दिन में अगर आप 25 या 20 डेज ही PIB फॉलो करते हैं ना, तो दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट, बट हम नहीं करते यार। हम किसी XYZ की मंथली मैगजीन कर रहे होते हैं यार। यूपीएससी इवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है? NCERT से, ठीक है। उसके करंट सोर्स क्या है? हिंदू और PIB, ठीक है। हम इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो यार एक गैप आएगा ही ना। अब कन्वेंशनल स्ट्रेटेजी होती क्या है, जो मेरी भी स्ट्रेटेजी रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है, दे फॉलोड कोचिंग बेसिक मटेरियल, ठीक है। ये वाला पार्ट तो ठीक है, सब करते हैं। एस्पिरेंट डोंट हैव अ करंट अफेयर स्ट्रेटेजी। इफ़ आई एम रॉन्ग ना, प्लीज़ कमेंट करना कि लास्ट में जब प्रीलिम्स का टाइम होगा ना, जब हमें कुछ कंपाइलेशंस याद आती है, ईयरली हमारी लॉन्ग कुछ होता ही नहीं करंट अफेयर्स, XYZ टेस्ट सीरीज, ठीक है यार। मैं ना आई स्टडी इन द लाइब्रेरी एंड आई सी लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स ना, अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज लाइक वाजीराम हो सकती है, विजन हो सकती है, कोई भी एक आधी टेस्ट सीरीज, इसके अलावा पता नहीं क्या क्या यूट्यूब पे चल गया है टेस्ट सीरीज के नाम पे। हालांकि लकली मैंने फॉलो नहीं करा था, मुझे लगता है इट इज़ अ टाइम वेस्ट। भाई यूपीएससी के माइंडसेट को समझो ना। PYQ, NCERT, हिंदू, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। XYZ टेस्ट सीरीज, अरे यार एक आधा कोचिंग का फॉलो करो टेस्ट सीरीज, ये कन्वेंशनल स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। और NCERT तो हम टच भी नहीं कर सकते अदर देन ज्योग्राफी। क्या यार NCERT हम क्या टच करते हैं, सही बताना। आर्य शर्मा या ज्योग्राफी, इसके अलावा तो हम टच करते नहीं। आर्य शर्मा के नाम पे तो एक PDF भी चलने लगा है, शॉर्टकट शॉर्ट नोट वाले, वो कर लेते हैं। क्या करते हैं यार। तो ये कन्वेंशनल स्ट्रेटेजी है एस्पिरेंट्स। नाउ व्हाट शुड बी द आउटकम? दो तरह के स्टूडेंट होंगे। पहले ये कहेंगे कि भाई हमने तो सब कुछ फॉलो करा था, ठीक है ना, आई ट्राइड एवरीथिंग, स्टिल नॉट एबल टू क्लियर इट वाज माय थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट वट एवर। तो यू शुड कंसिडर दैट ऑप्शन, ठीक है ना। इट इज़ वेरी हार्श ट्रूथ दैट यू शुड कंसिडर दैट ऑप्शन, बिकॉज हमें इवॉल्व करना है ना, हमें स्टक इसमें नहीं होना है। वी हैव टू इवॉल्व। नाउ सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, वो प्रिपरेशन अभी करेंगे, देयर आर सम स्कोप एंड उन्हें इम्प्रूवमेंट करनी है, एंड इम्प्रूवमेंट वी विल डू टुगेदर यार, ठीक है ना। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ आपकी तरह, साथ में इम्प्रूव करेंगे। वी डिड मिस्टेक, ठीक है ना। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ तो जिन्हें प्रिपरेशन करनी है, कहीं स्कोप नज़र आता है, तो यार वी डिड मिस्टेक। किस चीज़ में हमने मिस्टेक करी? यूपीएससी का माइंडसेट और हमारा माइंडसेट में बहुत डिफरेंस है। क्या माइंडसेट में डिफरेंस है? कि यार हमें ना कोई फलाना ढमाका PDF नहीं पढ़ना है फिल्म्स के टाइम पे। वी विल मेक करंट अफेयर स्ट्रेटेजी वन गो सोल्यूशन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम जनवरी या Feb में कुछ एक कंपाइलेशन उठा के पढ़ेंगे, नहीं। ईयरली प्रिपरेशन हमें करनी है करंट अफेयर की, ठीक है। वो कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, द हिंदू, आई मस्ट रिकमेंड, इंडियन एक्सप्रेस, आप आइडिया एक्सप्लेन वगैरह पेज पढ़ सकते हैं। PIB, आई प्रॉमिस कि मैं इसके आर्टिकल टेलीग्राम ग्रुप पे डेली शेयर करूँगा, ठीक है। ओनली 1 और 2 कोचिंग के टेस्ट सीरीज वी विल फॉलो। ये मैं प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा कितना भी कर लो ना यार, काम वही आएगा जो यूपीएससी के माइंडसेट है। माइंडसेट जो मैंने एनालिसिस करा वो सोर्सेस, PYQ, द हिंदू, PIB, यही है, इसी से निकल रहा है यार, ठीक है ना। और NCERT का जो सेपरेट सीरीज़ है ना, वो हम करेंगे प्रीलिम्स के टाइम पे। PYQ एनालिसिस 1995, 2025, ये तो स्टैंडर्ड है, ये सब चीज़ें तो कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं प्रॉमिस है कि NCERT का सेपरेट सेक्शन रहेगा हमारे इस ओवरऑल प्रीलिम्स इम्प्रूवमेंट प्लान में, ठीक है। नाउ माई प्रॉमिस इज PIB article I'll share daily. That's all for today guys. We will meet in next video. You can give your opinion on comment box or in telegram group, link is in description. If you relate my perspective, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी आपके लिए हेल्प करी है, एनालिसिस पार्ट आपको काम आया, तो ज्वाइन अस इन टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. Me signing off, Anas Khan. All the best for your preparation.